मेलबोर्न के मैदान में रेड्डी ने गाड़ दिया बल्ला। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छुड़ा दिए पसीने। रेड्डी के शतक पर हिंदुस्तान ने ठोका सलाम। पवन कल्याण ने की रेड्डी की ऐसी तारीफ, याद आ गई पीएम नरेंद्र मोदी की वो बात। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बॉर्डर गवास्कर सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया के 6 विकेट गिर गए और उस पर फॉलो ऑन का खतरा मंडराने लगा, तब मेलबोर्न के मैदान पर 21 साल के युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने कदम रखा, जिन्हें देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने सोचा होगा कि विराट, रोहित, पंत जैसे बल्लेबाजों को आउट कर लिया तो ये किस खेत की मूली है। लेकिन जब नीतीश रेड्डी ने मेलबोर्न के मैदान में खूंटा गाड़ा तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए, क्योंकि 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी शतक ठोककर वापस लौटे। रेड्डी की इस ऐतिहासिक पारी के आगे जहां भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस भी नतमस्तक हो गए, तो वहीं भारत के जिस आंध्र प्रदेश से नीतीश रेड्डी आते हैं, उस आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने उनके शतक पर तारीफ करते हुए ऐसी बात बोल दी कि पीएम मोदी के मिशन भारत की याद आ गई। करियर के चौथे टेस्ट में ही ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसी के मैदान पर 114 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर तहलका मचाने वाले नीतीश कुमार रेड्डी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जहां 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया, तो वहीं सूबे के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप भारत के किस हिस्से से आते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपने भारत के लिए क्या किया। आपने हमारे भारत को गौरवान्वित किया। प्रिय नीतीश कुमार रेड्डी, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर के रूप में इतिहास रचने के लिए आपने प्रतिष्ठित मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के महत्वपूर्ण चौथे टेस्ट मैच में 114 रनों की उल्लेखनीय पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आप और भी कई विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाते रहें, भारत के झंडे को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और युवाओं को जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ खेलों में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करें। इस श्रृंखला को सफलतापूर्वक जिताने के लिए टीम भारत को बहुत शुभकामनाएं। पवन कल्याण ने ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ने वाले नीतीश कुमार रेड्डी की तारीफ की। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तारीफ तो पूरा देश कर रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि पवन कल्याण ने इस एक ट्वीट में इंडिया लिखने के बजाय भारत लिखा, और 1-2 बार नहीं 6 बार लिखा, जिनमें 3 बार तो कोट भी किया, जिससे लोगों का ध्यान जाए कि उन्होंने इंडिया के बजाय भारत लिखा। यहाँ तक कि आमतौर पर लोग टीम इंडिया लिखते हैं, लेकिन पवन कल्याण ने यहाँ पर टीम भारत लिखा, वो भी अंग्रेजी में, जिसका मतलब साफ है कि पवन कल्याण भी अब देश का नाम इंडिया नहीं भारत मानते हैं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में किए गए ट्वीट में भी इंडिया लिखने के बजाय भारत लिखा, जिससे मोदी सरकार के उस फैसले की याद दिला दी जब साल 2023 में भारत में हुई G20 की बैठक के दौरान मोदी सरकार ने भी भारत नाम को खूब प्रमोट किया था। यहाँ तक कि G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया था कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़ा जा सकता है, जिसमें लिखा है कि भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। करीब 1 साल पुराना भारत और इंडिया वाला ये विवाद फिलहाल तो ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन 29 दिसंबर को आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने नीतीश कुमार रेड्डी की तारीफ करते वक्त 6 बार इंडिया की जगह भारत लिखकर एक बार फिर से इस चर्चा को हवा दे दी है। वैसे आपको क्या लगता है, हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत, या फिर दोनों? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।